हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। अडानी पोर्ट्स, जो कि अडानी ग्रुप की काफ़ी दिग्गज कंपनी है और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से रिलेटेड है, इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने 7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अगर प्रेजेंट क्वार्टर की बात की जाए तो वहाँ पर कंपनी की इनकम 8770 करोड़ के आसपास की है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम थी 8186 करोड़ की। तो कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 7% के आसपास का जंप देखा गया है, जबकि इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ कंपनी का रेवेन्यू था 7199 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज 22% के आसपास का, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे ये इंक्रीज 7% का है। अगर कंपनी के रेवेन्यू के बाद एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 5382 करोड़ का है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 5190 करोड़ का। तो यहाँ कंपनी का एक्सपेंडिचर क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है, जबकि इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 4450 करोड़ का। तो दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, पैट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3023 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था 2518 करोड़ का। क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट में 20% के आसपास का जंप है, जबकि इसको अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ कंपनी का प्रॉफिट था 2014 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग 50% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे ये इंक्रीज 20% के आसपास का है। प्रॉफिट के बाद अगर कंपनी के ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस है 13.95 का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 11.67 का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होते हुए दिखा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी कंपनी का ईपीएस था 9.44 का। तो वहाँ भी अगर कंपेयर करें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस प्रॉफिट की तरह ही। उसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू देखें, किस सेगमेंट से कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो पोर्ट्स एंड एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्टिविटीज़ से इनका कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो मेजरली डिपेंड कर रहा है। 7277 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन है, जबकि अदर्स एक्टिविटीज़ से इनका 1265 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू जो है इनका 54 करोड़ के आसपास था। तो टोटल रेवेन्यू जनरेशन में से मेजर जो इनका डिपेंडेंसी है वो पोर्ट्स एंड एसईजेड, जो कि एक्चुअली कंपनी भी पोर्ट से ही रिलेटेड है, तो पोर्ट्स एंड एसईजेड एक्टिविटीज़ में ही डिपेंडेंसी है इनकी, अदर एक्टिविटीज़ से बहुत माइनर डिपेंडेंसी है इनकी। उसके बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, इस प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ कोई चेंजेस नहीं है क्वार्टरली बेसिस पे। दोनों क्वार्टर्स में 65.89% की शेयर होल्डिंग है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। लास्ट क्वार्टर में एफआईआई की शेयर होल्डिंग 13.94% की थी, अभी डिक्रीज होकर 13.43% हो गई है प्रेजेंट क्वार्टर में। वहीं अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग 14.2% की थी, अभी इंक्रीज होकर 14.73% हो गई है। तो कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू बहुत ही शानदार रहे और कंपनी ने 7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और ईयरली बेसिस से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें जंप बहुत ही शानदार रहा है। 50% के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट जो इंक्रीज हो जाना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।